देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। चिल्ला और चिल्ला। अरे द्रौपदी को दुशासन से बचाने के लिए मोहन आए थे, लेकिन तुझे बचाने के लिए हमारा मोहन नहीं आने वाला है इस वक्त। चिल्ला चिल्ला। देखिए आप दोनों, इस लड़की से हमारे पेशेंट को खतरा है। अगर ये लड़की हॉस्पिटल के आसपास भी दिखी ना, तो तुम दोनों को नौकरी से निकलवा दूंगी, समझे? यस मैडम, मैं ध्यान रखूंगी अब। गुड। चल उठ। अब पड़ी हमारे कलेजे को ठंडक। कहीं ये मनहूस अब आएगी हमारी जिंदगी में दिवाली की रोशनी, और गुनगुन की जिंदगी में अमावस का अंधेरा। चल चल, तेरी शादी की तैयारी करते हैं। चल चल। मम्मा, आपको डॉक्टर साहब ने बुलाया है। इस डॉक्टर को क्या चाहिए? मोहन, हम जानते हैं कि राधा तुमसे बहुत प्रेम करती है, पर दामिनी के साथ तुम्हारा जीवन सुरक्षित है। एक माँ होने के नाते तुम्हारे जीवन में प्रेम से ज्यादा तुम्हारे जीवन को सुरक्षित रखने का निश्चय लेना बहुत जरूरी है। हमें माफ कर दो बेटा। खुद बाके बिहारी जी ने भी तो राधा को नहीं बल्कि रुक्मिणी को ही चुना था ना। राहुल भैया, दामिनी आपको गलत डायरेक्शन में लेकर जा रही है। उसके इंटेंशंस हमारे घर के लिए सही नहीं है। यूज कर रही है आपको। हाँ दामिनी, बोलो। दामिनी के पपेट, नौकरी बन जाओ उसकी। कांग्रेचुलेशंस राहुल, हमारी दुश्मन राधा पर पहला वार करने का टाइम आ गया। मतलब? मैं मोहन से शादी कर रही हूँ, अभी यहीं हॉस्पिटल में। क्या? अच्छा सरप्राइज दिया ना? चलो अब कांग्रेचुलेट करो मुझे। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस। एनीवे, बाकी सब कुछ मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी तुम्हारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। मैंने ना मोहन के लिए एक शेरवानी स्टिच करवाई थी, उसी के कमरे में ही है। प्लीज उसे लेके यहाँ अर्जेंटली आ जाओगे हॉस्पिटल में। अरे वाह, मैं बस अभी लेकर आया। ओके। राहुल भैया, मोहन भैया को होश आ गया क्या? क्या बात है, मोहन ठीक हो गया? बोलो ना राहुल भैया। बताओ ना राहुल। नहीं, मोहन भैया को होश नहीं आया, लेकिन आप मोहन भैया शादी कर रहे हैं और इसीलिए मैं उनकी शेरवानी हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। मोहन भैया की शादी इस हालत में? किससे? किससे? ऑफ कोर्स दामिनी से। और किससे? ये तुम्हें क्या लगा था कि उस गवार राधा से? पता नहीं बहना, उस गवार राधा ने तुम पर ऐसा क्या जादू कर दिया है कि तुम्हारा बस चले ना तो तुम उसे तुलसी भाभी की जगह नहीं, मॉम की जगह बिठा दो इस घर में। और अगर आपका बस चले ना तो आप दामिनी को इस देश का प्राइम मिनिस्टर बना दो। पता नहीं क्या दिमाग में भरकर रखा है दामिनी ने आपके। तो ये थी उस दामिनी की चाल। मुझे पता था
इस घर में कोई अनहोनी हो और उसका फायदा वो दामिनी ना उठाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। राधा, बस अब तुमसे ही उम्मीद है। प्लीज मोहन और गुनगुन की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लो। प्लीज इस शादी को रोक लो राधा। गुनगुन। राधा, मोहन कैसा है? तुम लोग घर कब आ रहे हो? राधा, आर यू ओके? तुम ठीक हो ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। गुनगुन, अरे अब डर क्यों रही है? आप तुम्हारी बहादुर बेटी है ना? सब ठीक है। आप परेशान मत होइए। मोहन जी भी धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। आप भूल गई, जब आपकी तबीयत खराब हुई थी तब आपको भी तो समय लगा था ना ठीक होने में। बिल्कुल वैसे ही मोहन जी को भी ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा, पर जैसे ही वो ठीक हो जाएंगे ना, घर आ जाएंगे। ओके राधा, मैं तुम्हारा और मोहन का वेट कर रही हूँ। तुम जल्दी आना। राधा, एक बात बोलूं? बोलिए। तुम मोहन के पास रहना दामिनी इज नॉट नाइस। मैं उससे बहुत डरती हूँ। अगर उसने मोहन को कुछ कर दिया तो तुम मोहन के पास रहोगी तो मोहन सेफ रहेगा। बस तुम्हें दामिनी से फुल फाइट कर सकती हो। तुम उसे मोहन के पास मत जाने देना प्लीज। जी। दामिनी जी, ऑनेस्टली जिस तरह आपने मुझसे बात की मुझे बहुत गुस्सा आया था, पर फिर मुझे समझ में आया कि वो गुस्सा नहीं बल्कि मोहन जी के लिए आपका प्यार बोल रहा था। सो इट्स ओके। अपनों के लिए परेशान होने में कोई बुराई नहीं। डॉक्टर, अब अपनों के प्यार में अपने ही नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? मोहन को एक खरोच भी आती है ना तो मैं पागल हो जाती हूँ। और यहाँ तो मोहन की जान पे बात आ गई थी। मैं आपको समझा भी नहीं सकती कि मेरे दिमाग में कितने बुरे बुरे ख्याल आ गए थे। डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया का प्यार एक तरफ और हमारी बिटिया का मोहन के लिए प्यार एक तरफ। वो मोहन के लिए आपसे तो क्या भगवान से भी लड़ जाती है। बोलिए। वो तो मैं समझ ही गया, नहीं तो ऐसा कौन होगा जो ऐसे इंसान से शादी करने के लिए तैयार होगा जो आईसीयू में हो। पर दामिनी जी, मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज है। आपको इस तरह मोहन जी से शादी नहीं करनी पड़ेगी। बहुत जल्द मोहन जी को होश आ जाएगा। What? Are you sure, डॉक्टर? ऑफ कोर्स, बिल्कुल श्योर। मोहन जी पर हमारे ट्रीटमेंट और मेडिसिन का असर हो रहा है और स्कैन बता रहा है कि उनके ब्रेन में कोई भी क्लॉट या इंटरनल ब्लीडिंग नहीं है। सब कुछ ठीक रहा तो कुछ ही घंटे में उन्हें होश आ जाएगा। वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तेरी शादी होने से पहले ही तेरा बैंड बज गया। नहीं अम्मा, ये नहीं हो सकता। मोहन को होश नहीं आ सकता। ऐसे कैसे? दामिनी जी, आप ठीक तो हैं? देखिए डॉक्टर, मोहन होश में नहीं आ सकता चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी और मोहन की शादी होने से पहले वो होश में नहीं आ सकता है। पर क्यों? ये तो आपके लिए अच्छी न्यूज है ना। देखिए, मेरे लिए कौन सी न्यूज़ अच्छी है और कौन सी बुरी वो मैं डिसाइड करूंगी। पहले आप ये बताइए कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या कोई तरीका है जिससे ये हो सकता है? मुंह मांगी कीमत दूंगी। बताइए कितना चाहिए आपको? 10 लाख?
20 लाख। $30 लाख। $40 लाख। 50 लाख। हैं? हाँ, 50 लाख। ग्रेट है, मिल जाएगी। अब बताइए क्या तरीका है? हमें मोहन जी को एक इंजेक्शन देना होगा जिससे वो अगले 4 घंटे तक होश में नहीं आएंगे। लेकिन ये इंजेक्शन आपको ब्लैक मार्केट से मंगवाना होगा क्योंकि हमारा उसे यूज करना इलीगल है। और हाँ, एक बात और, इस इंजेक्शन का डोज बहुत रिस्की है और जिस हालत में मोहन जी हैं उन पर इसका बहुत गहरा असर हो सकता है। हो सकता है इसके बाद वो कभी चल ना पाए और ना ही कभी बोल पाए। जिंदा लाश बन के रह जाएंगे। हे प्रभु, क्या आप ये रिस्क लेने को तैयार हैं दामिनी जी? मरेंगे तो नहीं ना? आप सही कह रही है गुनगुन। दामिनी जी कभी मोहन जी का भला चाह ही नहीं सकती और एक हम ही तो है जो उनसे लड़ सकते हैं। और ये समय हार मानने का नहीं, युद्ध करने का है। हमसे बात करने के लिए, हम पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद गुनगुन। मोहन जी की आंखें बंद है तो क्या हुआ, हम बनेंगे उनकी आंखें। उनका अच्छा बुरा हम ही उन्हें दिखाएंगे। अब देखते हैं दामिनी जी जबरदस्ती मोहन जी से शादी कैसे करती हैं और राधा के रहते हुए कोई भी मोहन जी का कुछ भी बुरा नहीं कर सकता। क्या कर रही है बिटिया? जिंदा लाश को पति बनाकर जिंदगी भर को लेके क्या? हाँ मम्मा, मोहन जिंदा लाश होगा, लेकिन होगा तो मेरा ही मोहन ना। मोहन सिर्फ मेरा प्यार नहीं है मम्मा, मोहन मेरा जुनून है। और वैसे भी आजकल दुनिया में हर चीज का इलाज है। बस एक बार मेरी शादी मोहन से हो जाए, उसके बाद अगर मोहन को कुछ हो गया ना तो मैं दुनिया के किसी भी कोने में जाके उसका इलाज करवाऊंगी, ठीक कर दूंगी मैं उसे। हाँ। पर मैं वो इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा। अगर किसी को पता चल गया तो? ठीक है, कोई बात नहीं। आप मुझे इंजेक्शन का नाम और डोजेज बता दीजिए, इंजेक्शन मेरा आदमी लगवा देगा। ठीक है। हेलो। अरे मैडम जी, आप तो मुझे अमीर बना के ही छोड़ेंगी। फिर से याद किया आपने हमें? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुमने अभी तक शहर नहीं छोड़ा होगा। जी हाँ, नहीं मतलब बस निकल ही रहा था। कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें मार्केट से एक दवाई खरीद के मेरे पास लाना होगा। ओके? दवाई? किसका इलाज करना है मैडम? इलाज नहीं, किसी बीमार को और बीमार करना है। मैडम जी आपकी बातें आप ही जाने, काम हो जाएगा। और सुनो, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो दवाई तुम ला रहे हो उसका इंजेक्शन भी तुम्हें ही लगाना होगा। ओके? ये इंजेक्शन लगाना मेरे बस की बात नहीं है। 1-2 वीडियोस देख लो, इंटरनेट पे सीख जाओगे। मैं तुम्हें दवाई का नाम अभी मैसेज कर रही हूँ। ओके? और सुनो, पिछली बार तो तुमसे वो काम ठीक से हुआ नहीं, कम से कम इस बार ठीक से हो जाना चाहिए। ठीक है मैडम जी। वाकई बिहारी जी, आप तो हमेशा कहते हैं ना कि प्रेम का दूसरा नाम है बलिदान। तो फिर ये कैसा प्रेम है दामिनी जी का, जहाँ उन्हें मोहन जी की जान से ज्यादा उन्हें पाने का जुनून है?
किसी की सहमति के बगैर उनसे शादी करना ये प्रेम नहीं, ये तो पाप है ना बाके बिहारी जी। और हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि दामिनी जी को मोहन जी से शादी करने की इतनी जल्दी क्या है। नहीं, दामिनी जिज्जी के इरादे हमें कुछ सही नहीं लग रहे हैं। कहीं यही तो वो घर की भेदी नहीं। दामिनी जीजी जो कुछ भी गलत करने वाली है, हमें उसे रोकना ही होगा। नहीं नहीं नहीं, हम दामिनी जीजी को मोहन जी की बेहोश का गलत फायदा नहीं उठाने देंगे। हम ये शादी ही नहीं होने देंगे। Congratulations, मोहन। फाइनली आज हमारी शादी हो रही है। तुम खुश हो ना? वैसे मैं तो बहुत खुश हूँ। फाइनली मुझे मेरा प्यार जो मिलने वाला है। वो प्यार जिसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। वैसे कहते हैं अगर किसी चीज को सच्चे दिल से मांगो ना तो वो आपको जरूर मिल जाए। पर तुम तो मुझे कभी मिला ही नहीं। मैं जिंदगी भर तुम्हारे पीछे पीछे भागती रही और तुम बस मुझसे दूर भागते थे। पहले भाग के उस तुलसी के पास चले गए और अब उस राधा के पास। तुमने तो कभी प्यार से मेरा तरफ एक बार भी नहीं देखा है। वैसे तुम जानते हो राधा के प्यार में और मेरे प्यार में क्या फर्क है? राधा ना तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकती है और मैं किसी की भी जान ले सकती हूँ। बस थोड़ी देर और मोहन, एक बार हमारी शादी हो जाए ना तो मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी। हाँ? हेलो? हाँ जी मैडम जी, माल रेडी है। कहाँ लेकर आना है? मेन गेट पे आ जाओ। एक आदमी तुम्हारे लिए एंट्री पास लेके रेडी खड़ा है। ठीक है। सुना तुमने मोहन? सुना? ये हमारी शादी की शहनाइयों की आवाज है। हम आप दोनों के हाथ पैर जोड़ते हैं। आप दोनों हमारी बात समझ क्यों नहीं रहे? ये तो अस्पताल है ना, या तो सबकी जान बचाई जाती है ना। तो अंदर जो है ना, उनकी जान को बहुत खतरा है। और अगर आप दोनों ने हमें जाने नहीं दिया ना तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। कृपा करके हमें जाने दे दीजिए। मैडम, आप बहुत देर से बकवास कर रही हैं। यहाँ से जाइए। ये बड़ी बड़ी बातें करके हमें उल्लू मत बनाइए और निकलिए यहाँ से। निकलो।
ये लीजिए आपका विजिटिंग कार्ड, मुझे दामिनी मैडम ने भेजा है। ठीक है जाओ। दामिनी दीदी का किसने नाम लिया? जी हमारी बात सुनिए ना, हमें अंदर जाने दीजिए ना, भगवान के लिए अंदर जाने दीजिए, किसी की जान को खतरा है, हमें अंदर जाने दीजिए। ए लड़की बाहर निकल।